हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले देखिए एक बात ध्यान रखिए, आप इसके पहले के दोनों वीडियो को कायदे से देख लीजिए और उसकी कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। मैं यहाँ पर सवालों में भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप कॉन्सेप्चुअल यानी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट यानी जो उसका आधार है उसको समझ लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आप न्यूमेरिकल को छोड़ करके आप ये सोचते हो कि मैं थ्योरी को पढ़ करके एग्जाम में पेपर दूंगा जाकर बोर्ड एग्जाम में, तो आप 50% में एग्जाम देंगे। समझ गए बात को? और आप क्या करें कि आप सवाल को कायदे से पढ़ें और सवाल में जो जो बातें दी गई हैं वो लिख दें, और अगर आपको समझ में आ जाए कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा वो लिख दें, तो एग्जामिनर अगर कुछ सहानुभूति आपके प्रति रखेगा आपके नाम पर, तो दया अगर उसको आ गई तो वो कुछ नंबर आपको अवश्य दे देगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल को बिल्कुल छोड़ के मत आइए। अब देखिए हम लोग पहले सवाल को पढ़ते हैं, और पहले सवाल को करने और दूसरे सवाल को करने से पहले एक बात आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होती है? देखिए ये यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। और सोर्स चार्ज वो होता है जो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है अपने चारों तरफ। ठीक, और इसके बाहर का जो एरिया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, वही सब हमारा क्या बन जाता है? अनंत। अब हमको नहीं पता कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी दूरी तक है, तो हम तो उसको कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो है वो सब क्या है, जो हमको नहीं पता वो सब क्या है? नॉट डिफाइंड, यानी अनंत है। अनंत आप समझ लीजिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं अनंत कहाँ सर जी माने, तो अनंत क्या है? इसके बाहर जो सब है वो सब अनंत मान लो। अब देखिए प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, गली का बकरा है, इसको ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो जब आप इसको यहाँ किसी बिंदु पे लाओगे तो ये प्लस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज एक दूसरे को रिपल, ये इसको दूर भगाएगा, ये इसको धक्का देगा, कहेगा तुम मेरे यहाँ मत आओ, लेकिन ये तुम जबरदस्ती इसको लेके आओगे यहाँ पे। ठीक है, यानी ये ए पॉइंट है, यहाँ से ए तक आप लेके आओगे तो आपको इसके द्वारा लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। समझ गए? और जब कार्य करोगे WA, कार्य इसलिए करोगे क्योंकि ये आपका विरोध कर रहा है, बल लगा रहा है, तो आप कार्य करोगे। तो ये हमने मान लिया कितना है? WA। अब हम सवाल पे आते हैं। सवाल हमारा क्या है कि ये आवेश है 12 × 10⁻⁻4 कूलाम का एक आवेश है, इसको आप अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु, हमने मान लिया A बिंदु तक आप ला रहे हैं, और आपने यहाँ तक लाने में इतना काम किया, 2.25 जूल का आपने वर्क किया, तो आपको इस बिंदु यानी ए बिंदु पर क्या बताना है? पोटेंशियल बताना है। तो बिंदु ए पर पोटेंशियल का फार्मूला क्या बन जाएगा? VA = WA/Q0। तो WA की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है? 2.25 Q0 की वैल्यू रख दीजिए 12 × 10⁻⁻4। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? सवाल पढ़ा आपको, मैंने यही डिफिनेशन बताई है। इस सवाल में क्या कह रहा है? ये आपका जो आप बाहर से लेके आ रहे हो वही तुम्हारा टेस्ट चार्ज है, Q0 मान लिया। जितना आप लेके आ रहे हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्क आपको क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है तो आपको दिक्कत होगी। अब आपको दिक्कत हो रही है तो तुम्हें वर्क, अब ये माइनस होता तो कहता, अब आप लेके आ रहे हैं, अगर निगेटिव होता है तो आपको जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि माइनस क्या करता है? प्लस को अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये तो पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है, सेम चार्ज रिपल करते हैं, तो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यही कार्य इन्होंने दिया है। अब आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल जो होता है, जो आप वर्क करते हो और जिस चार्ज को लेके आते हो उसका रेशियो होता है। क्या होता है? उसका अनुपात होता है। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? थोड़ा सा सॉल्व में दिक्कत होती है। सबसे पहली चीज ध्यान रखो, ये जो निगेटिव वाला है ऊपर भेज दो, तो ऊपर जब भेजोगे 2.25 × 10⁻4 अपान कितना आ जाएगा? 12। अब समस्या ये दशमलव वाली है, पॉइंट वाली है, तो देखिए ये 4 प्लस है, आपके पास में 10 कितनी बार है? 4 बार है, तो 2 बार उधार ले लो, यानी 10 × 100
10 10 का कितना हो जाएगा 100, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये शुद्ध होकर के आ जाएगा 225 आ गया इंटू 10 की पावर कितना बचा 2। अब 12 से 225 को भाग करो, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 12 का जाएगा 22 में 1 जा, तो 10 बचा, फिर बचा 105, और 105 में जब भाग करोगे 12 8 96, 12 8 96 पूरा गया, कितना बचा 9, 9 में 12 का नहीं जाएगा, दशमलव लगाओगे, 9 के आगे एक बढ़िया सा जीरो बढ़ाओगे, 12 6 72, 12 7 84 ले जाओगे, 7 आ जाएगा, बचेगा 84 और 90 के बीच में 6 बचा, 12 5 60, ये लो पूरा कट गया, इंटू 10 की पावर कितना आया 2। अब ये 10 की पावर 2 आ गया, ये 100 है, इसमें पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो 18, और ये पूरा शुद्ध होकर के बाहर आ जाएगा 1875 क्या बन गया जूल, सॉरी जूल नहीं वोल्ट, क्योंकि आप वोल्टेज निकालो, क्या बन गया आपका वोल्ट। यानी कि आपको प्लस क्यू नॉट को यहाँ तक जब आप लाएंगे, इतना वर्क करेंगे तो जो डब्ल्यू ए और क्यू नॉट का जो रेशियो आएगा, यानी बिंदु ए पर जो पोटेंशियल आएगा वो 1875 वोल्ट आएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इतना चार्ज लेके आ रहे हैं, यानी क्यू नॉट आपका है 10 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम, इतना कूलाम का चार्ज यहाँ पे रखा है, इसको आप अंदर लेके आ रहे हो तो कितना काम करना पड़ रहा है, W करना आपको पड़ रहा है 5 जूल। आपसे पूछा गया है कि सेम क्वेश्चन है, बस इसकी डिजिट बदली गई है, तभी मैंने एक जैसे करवाए, क्योंकि ये शुरुआत के क्वेश्चन है, अभी आपका दिमाग जो है उसकी जो जंग है उसको साफ करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो Q नॉट ये रहा, W ये रहा, वोल्टेज निकालना है, V इक्वल टू W अपान Q नॉट, ये परिभाषा होती है, आप जानते हैं। तो 5 ऊपर हो गया, Q नॉट की वैल्यू रखो 10 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब आपको निकालना क्या था, यहाँ पे आपको निकालकर उस बिंदु पर विभव अच्छा बताना है। तो देखिए ये 10 की पावर -4 है, ऊपर ले आओ तो कितना आ गया 5 इंटू 10 की पावर कितना आ गया 4 आ गया, और नीचे कितना है 10। अब एक चीज देखो, नीचे 10 है तो ऊपर काटने के लिए अगर ऐसे भाग करेंगे तो दशमलव आ जाएगा, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर 50 हो जाए। 50 होने के लिए एक जीरो यहाँ से उधार ले लो तो यहाँ बन जाएगा 50, कितना हो गया 10 की पावर 3 अपान 10। अब बढ़िया मस्त भाग करो, ये 5 बना, 5 इंटू 10 की पावर 3, और आंसर किसमें आ गया आपका वोल्ट में, क्योंकि पूछा क्या गया है वोल्टेज पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को लगाने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ये दो बिंदु है, ये मैं मिटा दूंगा क्योंकि जगह कम है, अगर बच गया तो लिखा भी हो सकता है। देखिए ये एक सोर्स चार्ज है, ये एक सोर्स चार्ज है, ठीक, और इसने अपने चारों तरफ एक ये फील्ड बना दिया है, इसको समझ लो फिर तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे ये जो चारों तरफ का एक क्षेत्र है वो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है। अच्छा यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो VA है, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है VB है। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल, ये पॉइंट दूर है, ये पॉइंट पास में है, और सोर्स चार्ज के पास में जितने भी पॉइंट हैं, जो सोर्स है उसके पास में जितने भी पॉइंट है वहां पर जो फोर्स लगेगा, या कह सकते हैं वहां पर पोटेंशियल है वो क्या होगा ज्यादा। क्यों ज्यादा होगा वो भी देखिए कि अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को, जैसे प्लस क्यू नॉट है, उसको आप अगर आप इंफिनिटी से ए पर लाओगे तो आपको कम काम करना होगा, क्योंकि ये दूर है, और दूर होने के कारण ये इस पर क्या करेगा रिपल्सन तो लगाएगा लेकिन कम होगा, क्योंकि आपको रास्ता भी कम तय करना है, दूसरी चीज है वो पॉइंट इससे क्या है दूर है। और मैंने बताया कि जो सोर्स चार्ज होता है उसके पास में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो फोर्स जो फील्ड है उसकी तीव्रता ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आग जल रही, आग के पास आप खड़े होगे तो क्या होगा ज्यादा गर्मी होगी। आग का अपना एक क्षेत्र होता है, वो अपना एक दायरा बनाती है, धीरे धीरे आप आग से दूर हटते जाइए तो क्या होगा गर्मी कम होती जाएगी। वैसे ही यहाँ पर क्या चीज है कि प्लस क्यू नॉट को ए पर लाओगे तो आपको कम वर्क करना पड़ेगा, यानी ये इस पर कम फोर्स लगा, इस पर कम फोर्स, प्लस क्यू इस पर कम फोर्स लगा रहा है तो यहाँ पे वर्क कम होगा, तो VA कम हो जाएगा। इसको यहाँ पे लाओगे तो प्लस क्यू इस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, यानी यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लाने में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, यानी कि VV माइनस क्या VB
ग्रेटर देन क्या है वी ए इस कंडीशन में। अब सवाल पे आते हैं, देखिए दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना है 50 वोल्ट। देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच में ए और बी दो बिंदु हैं, दोनों आपके वैद्युत क्षेत्र में हैं, इन दोनों के बीच में जो विभवांतर है वो कितना है 50 वोल्ट। ठीक है, अब विभवांतर को हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए ये ज्यादा है ये कम है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए इक्वल टू कितना दिया गया है 50 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, तो इससे इसको हम माइनस, हम यही काम करेंगे, यानी बाद वाले से जहां पर पोटेंशियल ज्यादा हो या कम हो, जो सोर्स चार्ज के पास में है उसी को पहले लिख लो आप, तो आपको ज्यादा क्लियर। वीबी माइनस वी इक्वल टू कितना हो गया 50 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्यू आवेश को, मान लीजिए क्यू आवेश यहाँ पे रखा है, ये परीक्षण आवेश है, मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तो नहीं जाओगे, यहाँ से यहाँ ही लाओगे, तो क्यू आवेश को लाने में इतना कार्य, क्योंकि कार्य आपका पॉजिटिव है, बात समझना, कार्य कैसा है आपका पॉजिटिव है। जब आपका कार्य पॉजिटिव होता है तो आप कहां से कहां ला रहे हो, ए से लेकर के बी तक, यानी यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है कम है, सोर्स चार्ज आपका कैसा है पॉजिटिव, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्यू आवेश को लाने में इतना काम कर रहे हो, कार्य आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है और यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, तो W इक्वल टू हो गया 1 × 10⁻³ जूल। इतना काम आप कर रहे हैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में। तो पूछ रहा है Q का मान क्या है, तो देखिए बाय डिफिनीशन फार्मूला क्या होता है, VV माइनस VA इक्वल टू कितना होता है W अपान Q0। तो Q दिया है, Q को निकाल लो, तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा W अपान VV माइनस VA। तो W कितना है तुम्हारा 1 × 10⁻³ ये W है, VB माइनस VA कितना है 50। हाँ अब देखो 50 से भाग करना है। देखो जो अच्छे, जो थोड़ा स्टूडेंट जिनकी मैथ अच्छी है या जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे अच्छा कमांड रखते हैं, उनको बच्चों को थोड़ा सा इजी रहता है, आज की दिक्कत होती है, लेकिन मैं एक इलाज बताता हूँ, नीचे 50 है, अब तुम्हें इसे भाग करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो तुम लोग एक काम कर लो, यहाँ 50 है यानी 2 अंक हैं, ऊपर अगर 3 अंक हो तो हम बहुत अच्छे तरीके से भाग कर लेंगे। तो ऐसा करो कि 2 जीरो तो हमने बढ़ा लिए, यानी 10⁻², इतना जीरो हमने बढ़ा लिया और इतना ही जीरो क्या कर दिया हमने 10 की पावर क्या कर दिया -2। आप मेरी बात समझ गए होंगे, 1 तो पहले से था, यानी 10⁻² से मल्टीप्लाई 10⁻² से ये दोनों लिख लिया, +2 -2 10⁻0 यानी 1 हो जाएगा, इंटू कितना पहले से मौजूद है 10⁻³ ये 50 आ गया, 50 से इससे भाग कर दो कितना आ गया 2। अब कितना बचा 2 × -2 -3 कितना हो गया 10⁻⁵ क्या चीज है Q निकाल लो, क्या आ गया ये कूलम। मेरी बात आप कायदे से समझ गए होंगे, यानी कि ये आपका चार्ज जो है वो आपका निकल रहा है। देखिए ये मैंने किया है, ये बच्चों वाली चीजें हैं, आप लोग बड़े हो गए हैं, लेकिन कुछ बच्चे भी बैठे होंगे यहाँ पे, ठीक है, उनके लिए है ये बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये आपका बिल्कुल जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। देखिए 5 कूलम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, मेरी बात समझिएगा, 5 कूलम का एक चार्ज है, यानी अब हमें वैल्यू दी है Q इक्वल टू 5 कूलम, यानी 5 कूलम का एक चार्ज है, उसको विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र है, इसके भीतर 2 बिंदु है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल, यानी इसको उठा करके अगर बी तक लाए आप तो आपको जो चार्ज है वो आपका 5 कूलम का है, और जो वर्क आप करेंगे यानी ए से बी तक लाने में, यानी जो वर्क WAB है वो आपका कितना है 25 जूल का आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या करा, चूंकि वर्क आपका पॉजिटिव है तो समझ जाइए कि ये भी आपका पॉजिटिव और बी पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, यानी वर्क ऊर्जा ही है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, यानी यहाँ पर जो विभव है VA वो कितना है 10 वोल्ट है, इसी फिगर को बना लेना। तो VA आपका 10 वोल्ट है, तो आपसे पूछ रहा है कि VB कितना आपका वोल्ट, चाहे सी बात है यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा होगा, यानी अभी जब हम कैलकुलेट करेंगे, आपको जब कैलकुलेट करेंगे तो VB की वैल्यू 100% ज्यादा आएगी, अभी पता लग जाएगा। तो देखिए फार्मूला होता है VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपान क्या आ गया Q। WAB कितना है 25 और ये कितना है 5, और VB तो हमें निकालना ही है,
वी माइनस वी ए कितना है आपका 10 और ये हो गया आपका 25/5। ठीक है, ये शायद कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसी का आगे कर दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। तो वी माइनस 10 इक्वल टू ये आ गया आपका 5, 10 उधर भेज दीजिए तो वी इक्वल टू आ गया 5 + 10 इक्वल टू कितना आ गया 15 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि इस फार्मूले का आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको कार्य धनात्मक दिया है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपका कार्य पॉजिटिव है तो फार्मूला वी माइनस ए, कार्य पॉजिटिव है तो आप समझ जाइए कि इस वाले पॉइंट पर विभव ज्यादा होगा, इस वाले पॉइंट पर विभव कम होगा। और जो आपका सोर्स चार्ज है वो कैसा है पॉजिटिव। अगर वर्क डन निगेटिव होता है तो सोर्स चार्ज आपका कैसा होता है निगेटिव हो जाता है, ए पर विभव ज्यादा हो जाएगा, बी पर विभव कम हो जाएगा। बस जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था उसमें जो ये वर्क डन पॉजिटिव और निगेटिव का खेल बताया था वो सारे सवाल आपके क्लियर कर देगा, कोई भी दिक्कत नहीं। इससे पहले के वीडियो आप देख लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए, अभी मैं आपको और भी सवाल लगवाऊंगा। ठीक है, चलिए नोट करिए आप।